नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मंथली प्रेडिक्शन सितंबर के महीने में कैसा रहेगा कर्क लग्न के लिए। इसमें आपके लिए जो है वो कारक ग्रह हैं मंगल जो है वो आपके लिए केंद्र के स्वामी भी हैं और त्रिकोण के स्वामी भी हैं। और इस समय मंगल और बुध जो हैं जो कि आपस में नैसर्गिक शत्रुओं में आते हैं, वो दोनों साथ में हैं। और मंगल जो है वो आपके 21 जुलाई से 5 सितंबर में सेकंड हाउस में रहेंगे। उसके बाद में जो पूरा महीना है मंगल कन्या राशि के अंदर में आ जाएंगे। 6 सितंबर से 21 अक्टूबर तक वो यहाँ रहने वाले हैं। मंगल जो है उपचय स्थान के अंदर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं, मतलब उपचय स्थान में यानी कि इम्प्रूवमेंट और एक्शंस के ऊपर में। तो मंगल जो है वो काम को ख़त्म करने वाले, एक्शंस को पूरा करने वाले। और आप देखेंगे आपके कर्म क्षेत्र से 1 2 3 4 5 6 तो छठे स्थान पर हैं अपने आपके कर्म स्थान के वहाँ से। तो कर्म स्थान के अंदर में आप काफ़ी चीज़ों को, काम को ख़त्म करने का इस समय कोशिश करेंगे। साथ के साथ में जो मंगल के दूसरा घर है वो जो आपके त्रिकोण के स्वामी है, वहाँ से मंगल जो है वो 11वें स्थान पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको क्या है कि लाभ प्राप्त करवाने के अंदर में, पराक्रम के द्वारा लाभ प्राप्त करवाने में, साथ के साथ में संतान के ऊपर में, वहाँ पे आपके एफर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। नॉलेज और आपका ज्ञान के अंदर में वृद्धि करने का कार्य इस समय कर रहे होंगे। इसमें यह है कि मंगल की जो डिग्री रहेगी वो 0 से 15 डिग्री तक में रहेंगे और बुध जो है वो 8 से 30 डिग्री तक में जाएंगे कन्या राशि के अंदर में। तो मंगल और बुध जो पहले ही बताया था कि वो आपस में मित्र नहीं है, क्योंकि बुध जो है वो कम्युनिकेशन है और बहुत ज़्यादा स्प्रेड करने का या उस तरह का कार्य जो है वो बुध का रहता है। और मंगल का जो कार्य है वो मंगल जो है वो अपने आप में कार्य को ख़त्म करने में या समाप्त करने में या फिर उस तरह का उनका रहता है। तो दोनों के आपस में क्या है कि एक नैसर्गिक आपस में मिलाप नहीं बैठता और दोनों का साथ में होना। तो अपने अपने उनके जो आप डिग्रीज अगर देखेंगे तो जिसकी डिग्री कम होती है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में, वो ग्रह जो है वो विजय प्राप्त करता है। और बुध जो है वो उतना आपके लिए भी, मतलब वो भी उपचय स्थान के स्वामी अपने घर में जरूर आए हैं और मूल त्रिकोण राशि में है। तो कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिएगा, मतलब अपने एक्शंस और वर्ड के ऊपर में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो है वो 12वें स्थान के अंदर में का भी स्वामी है बुध, और अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर में चल रहे हैं। तो यहाँ पे बुध को जो है वो एक अच्छा बल मिला हुआ है। तो उस बल के लिए, उस साहस के लिए जो है वो आपको कम्युनिकेट करवाएगा, आपको आगे पहुंचाने का कार्य करेगा। तो कई चीज़ों से आपको जो है मंगल और बुध की जैसा आपके अंदर में एनर्जी के साथ साथ में बोलने का जो है वो पराक्रम के अंदर में बोलने का कार्य आपका बनता हुआ आपको दिखेगा। सूर्य जो है वो भी सेकंड हाउस में है, तो वो भी आपके लिए अथॉरिटी, या आप सूर्य का सेकंड हाउस में आना, अपनी ही राशि में आना, तो अथॉरिटिवली आप बोलेंगे। मतलब एक क्योंकि वाणी का स्थान है, वाणी धन का स्थान है, खान पान का स्थान है, तो खान पान के प्रति आपको जो है वो वहाँ पे आपका ध्यान, अट्रैक्शन होगा इस समय। शुक्र जो है वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। जो आपके सुखेश हैं, शुक्र जो है वो आपके सुख के स्वामी हैं और वो भी अपने घर में आए हुए हैं। तो शुक्र जो है वो 11 अगस्त से 9 सितंबर तक अपने आप में कन्या राशि में रहेंगे और उसके बाद में 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सुख के स्थान में। तो यहाँ पे आप खुश रहेंगे, नॉलेज के लिए आप काम करेंगे, पढ़ाई वगैरह में करेंगे और साथ के साथ में अपना ज्ञान वर्धक करने में और अपने माता के साथ में या फिर महिलाओं के साथ में आपका समय जो है इस समय व्यतीत होगा। क्योंकि शुक्र जो है वो आप देखेंगे तो आपके आसपास इस महीने के अंदर में महिलाओं का आसपास प्रभाव रहेगा। और वहीं पे क्योंकि शुक्र जो है अपने आप में महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका समय जो है उनके कार्यों में और उसके इन्वॉल्वमेंट के अंदर में बीतेगा और सुख के प्रति आप जो है वो रखेंगे, क्योंकि सुखेश के स्थान पर है, मतलब आपके धर्म अर्थ काम मोक्ष के उसमें है और सुख के स्थान के अंदर में आए हुए हैं।
शनि जो है वो सप्तम भाव में है। शनि जो है काम का बर्डन बढ़ाते ही हैं, और शनि जो है वो अभी वक्री चल रहे हैं, रेट्रो चल रहे हैं, और वो 23 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक रेट्रो चलेंगे। और इस महीने के अंदर में सितंबर में 13 डिग्री से 12 डिग्री के आसपास में उनका मूवमेंट रहेगा। और शनि जो है वो आपके ऑफिस के मतलब आपके जो डेली रूटीन है उसके अंदर में एक बर्डन क्रिएट करे हुए हैं, साथ में आपके पार्टनर्स या स्पाउस के ऊपर में भी बर्डन वो बनाए हुए रहेंगे। और शनि जो है वो आपके लिए आपके सप्तम हाउस और अष्टम स्थान के स्वामी हैं। तो 7th हाउस के अंदर में जो है वो शनि उच्च के होते हैं, मतलब 7वें भाव के अंदर में उच्च का प्रभाव वो देते हैं। और अभी रेट्रो है तो बलवान है, उनका चेष्टा बल बहुत है। जितना अगस्त में रहा था उतना सितंबर में चेष्टा बल में कुछ कमी आएगी। तो शनि आपको कहाँ इम्पैक्ट लेके आएंगे? शनि जो है 1 2 3 तीसरा घर, यानी कि आपके लंबी यात्राएं, भाग्य और उसके ऊपर में इम्पैक्ट लेके आएंगे। साथ के साथ में शनि जो है वो आपकी हेल्थ के ऊपर में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको इम्पैक्ट लेके आएंगे। शनि जो है वो दांत को रिप्रेजेंट करते हैं, बालों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे वो लेके आएंगे। साथ के साथ में शनि जो है दसम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसम दृष्टि जो है वो शुक्र के ऊपर में है, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे तो पार्टनर्स के अंदर में, और वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे जो लेडीज़ हैं या उसके हिसाब से आपका जो ये प्रभाव वाला समय रहने वाला है। और शनि जो है वो एक तरह से कई बार भेद नीति का भी कार्य करते हैं। मतलब अगर कभी पहले के ज़माने में युद्ध नीति का प्लान होता था तो साम दाम दंड भेद किया जाए, तो अगर किसी का चार्ट सामने पता हो तो ये मालूम पड़ जाता था कि ये समझाने से मान जाएगा या फिर इसको दंड दिया जाएगा, अगर तो ये मानेगा। तो उस हिसाब से भेद नीति का, भेद जो है भेद नीति के ऊपर में शनि और बुध भी चलते हैं। तो शनि और बुध की भेद नीति के हिसाब से तो शनि जो है वो भेद नीति के ऊपर में कार्य करते हुए दिखेंगे। गुरु जो है वो आपके लिए 6th हाउस और 9th हाउस यानी कि स्वामी है, यानी कि आपके धनु राशि, मूल त्रिकोण राशि आपके 6th हाउस के अंदर में आती है। और गुरु जो है वो आपके लग्न के ऊपर में उच्च के होते हैं, वो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो मूल त्रिकोण राशि के अंदर में गुरु जो है अभी रेट्रो चल रहे हैं, वक्री हैं और अष्टम भाव में चल रहे हैं। तो अष्टम भाव के अंदर में चलेंगे तो भाग्य के ऊपर में, और उस एक तरह से आप देखें तो, और पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि जो है वो एक तरह के स्पिरिचुअल कामों की तरफ में आके लेके जाएगी। स्पिरिचुअल जो काम होते हैं या उस तरह के उत्सव होते हैं वहाँ पे आपका अट्रैक्शन आपको इन्वॉल्व करते हुए देखेंगे। साथ के साथ में नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि जो है वो गुरु की शुक्र के ऊपर में है। तो एक डिसिप्लिन, एक दबाव और एक उस तरह का आपका माहौल देखने को आपको मिलेगा। तो इन लॉज की तरफ से आपके सुख के ऊपर में डिसिप्लिन लाने की कोशिश करी जाएगी। आपका व्यवहार जो है वो सांसारिक की मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ में जाएगा। आपका मन करेगा कि मैं ऐसा करना चाहिए, वाहन, धन और इसके तरफ में आपको जो है शुक्र का मूवमेंट रहेगा। और शनि और गुरु आपको वैराग्य की तरफ में, आपको डिसिप्लिन की तरफ में, साथ के साथ में आपको मॉरल एथिक्स और इनके तरफ में इन्वॉल्व करेंगे। तो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगा क्योंकि अष्टम स्थान के अंदर में उसका पोजीशन बैठ रहा है। अगर यही पंचम दृष्टि होती, नवम दृष्टि की जगह पंचम या सप्तम दृष्टि होती, तो उसको आप फिर भी आध्यात्म की तरफ से लेते और उसको आप एक डिसिप्लिन की तरफ में लेते, परंतु वो नवम अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो अष्टम भाव में उसको आपको ढोने वाली आवश्यकता देखने को मिलेगी। इसमें राहु की पोजीशन समझते हैं। राहु जो है वो आपके 11वें स्थान में है, लाभ प्राप्त करने के स्थान के अंदर में है और वृषभ राशि के अंदर में है, यानी कि वो 11 डिग्री से 10 डिग्री की तरफ में राहु का मूवमेंट रहेगा। राहु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। राहु जो है एक तरह का मन में विचार या एक तरह का जिद आपको दे देते हैं। जिद जो है वो आपको देखिए कहाँ पे इम्पैक्ट करेगी, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से आपको, मतलब आपके पंचम दृष्टि से मंगल और बुध की तरफ, आपके कारक ग्रह की तरफ में देख रही है। तो मंगल जो है वो राहु के ना तो मित्र हैं और ना ही शत्रु हैं। और राहु की जो दृष्टि है वो आपके पराक्रम स्थान या स्ट्रेंथ के ऊपर में, छोटे भाई बहनों के उस पर में पड़ रही, तो थोड़ा सा किसी कारणवश आपको जिद क्रिएट कर सकता है। साथ में राहु 1 2 3 4 5 6 7 संतान के ऊपर में भी देख रही है
8 और 9 नवम दृष्टि यानी कि स्पाउस से रिलेटेड या पार्टनरशिप से रिलेटेड, वहां पे भी एक साइकिक और जिद वाला नेचर लाभ प्राप्त करने के लिए वैसा आपके लिए माहौल बना सकता है। तो ये इम्पैक्ट जो है, एस्पेक्ट्स जो है वो भी बहुत देखने की यहाँ ज़रूरत है। और शुक्र जो है, शुक्र की राशि में है और शुक्र जो है वो एक सुख के स्थान में बैठे हुए हैं, मतलब केंद्र के स्थान में बैठे हुए हैं। तो शुक्र जो है वो नैसर्गिक शुभ ग्रहों में आते हैं और वो केंद्र के अंदर में आने पर जो इम्पोर्टेंट टास्क जो केंद्र के अंदर में आने पर उनका जो है वो प्रभाव जो है वो इम्पोर्टेंट टास्क की जगह जो उनका बेसिक नेचर है, मतलब विलासिता की तरफ में, वो आपको लेते हुए जाएगा। इसमें आगे हम लोग बात करते हैं सारे ग्रहों के बाद में चंद्रमा की पोजीशन किस तरह से रहेगी सितंबर के महीने में, और सितंबर का महीना आप कैसे प्लान कर सकते हैं। सितंबर का जो महीना रहेगा उसकी शुरुआती समय में 1 और 2 तारीख को 1-2 तारीख को मिथुन राशि में रहेंगे। तो लग्नेश आपका खुद स्वयं से 12वें स्थान पे रहेगा। लग्न मतलब हेल्थ से रिलेटेड ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ के साथ में आपको जो है वो वह स्थान के अंदर में है, वहाँ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और इंटेंसिटी जो है वो चंद्रमा की जो है वो कम होती जा रही है। तो उस समय मन के अंदर में वो समय जो है आपको सावधानी से बिताना चाहिए। 3-4 तारीख को लग्न के अंदर में चंद्रमा आ जाएंगे। लग्न के अंदर में चंद्रमा आ जाने के बाद मन के अंदर में मान सम्मान और इसके प्रति जागरूकता होती है। हेल्थ के प्रति और जो हमने कार्य किए हैं उसके प्रति विचार हमको लेके आते हैं। तो मन यानी कि चंद्रमा यानी कि मन विचार जो है। 5 और 6 तारीख को आपके सेकंड हाउस में चंद्रमा आएंगे सूर्य के साथ में। उस समय अमावस्या का समय भी रहेगा, सोमवती अमावस्या रहेगी। और ये समय जो रहेगा 5 और 6 तारीख को आप जो है खान पान या उसके अंदर में रहेंगे, थोड़ा सा मन खिन रहेगा क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन जो है, चंद्रमा जो है वो चतुर्दशी और अमावस्या के समय में अमावस्या जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट लेके आते हैं। तो वो सावधान देने की ज़रूरत है। 8-9 तारीख को 7 और 8 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में जाएंगे। तो पराक्रम के अंदर में आपका समय जाएगा। ट्रैवल करना पड़ सकता है। भाग्य के प्रति आपको जो है वो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिले। चंद्रमा बुध के साथ में होंगे तो बुध इतनी अच्छी मित्रता नहीं है चंद्रमा की, तो बुद्धि के द्वारा विचारों में और इमोशनली आउटबर्स्ट नहीं हो इन विशेष दिनों में, तो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी चंद्र दर्शन भी करा जा सकता है, क्योंकि चंद्र दर्शन अगर आप करते हैं तो तिथि दूसरी तिथि रहेगी। तो उसको जो द्वितीय तिथि रहती है उस दिन चंद्रमा का दर्शन करना बहुत अच्छा रहता है। तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लिए पराक्रम के अंदर में सपोर्ट करते हुए लाएगा। साथ के साथ में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी वो रिजॉल्व करेगा। 9-10 तारीख के अंदर में चंद्रमा जो है वो तुला राशि में रहेंगे। ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत आप सुख के साथ में रहेंगे। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के अंदर में आपको ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। 11, 12 और 13 तारीख को वृश्चिक राशि में जाएंगे। संतान के प्रति आपका समय जाएगा। नॉलेज के प्रति, इष्ट देवता के प्रति, स्पिरिचुअलिज्म के प्रति लेके जाएगा। देखिए केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी को भी डिफाइन करता है। मतलब अगर जो सन्यासी और संत होते हैं उनके 12वें घर में केतु देखा जाता है। तो सन्यासियों तो आपके जो पंचम स्थान में है तो इष्ट देवता के प्रति आपका जो ध्यान जाएगा वो केतु लेके जाएंगे। 14 और 15 तारीख को आप देखेंगे तो धनु राशि के अंदर में चंद्रमा जाएंगे। धनु राशि यानी कि आपके 6th हाउस में जाएंगे। और गुरु जो है वहाँ पे एक तरह से काफ़ी 20 तारीख से लेके 15 तारीख तक वो कुंभ राशि में रहेंगे और उसके बाद वो मकर राशि के अंदर में चले जाएंगे। तो धनु राशि के अंदर में 14-15 को जाएंगे। तो 14-15 को चंद्रमा भी उसमें होंगे और साथ के साथ में गुरु भी जो है वो केंद्र के अंदर में आ जाएंगे। तो नीच भंग राजयोग एक तरह का बनते हुए आप देखेंगे वहाँ पे। और गुरु जो है वो अपनी डेबिलेटेड राशि के अंदर में, तो अगर आपकी दशा अंतरदशा चल रही है गुरु की तो वो थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो आपको जितना आप पॉजिटिव देखते हैं उतना नहीं आएगा, क्योंकि गुरु डेबिलेटेड हुए हैं। तो ये और 6th हाउस के अंदर में है। तो 6th हाउस के अंदर में चंद्रमा जो है वो एक तरह का बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट, धन का व्यय करवाना, शत्रुओं के अंदर में लेके आना और उस तरह के माहौल को आपको बनाते हुए देखेंगे। और इस समय जो है सूर्य भी जो है वो पोजीशन चेंज कर रहे होंगे। सूर्य जो है 15-16 तारीख को पराक्रम भाव के अंदर में आने का आ रहे होंगे। तो उस समय सूर्य, मंगल और बुध जो है वो तीनों ग्रह जो है वो पराक्रम के स्थान पे आ जाएंगे। तो वहाँ पे जो अगर आप जॉब कहीं पे करते हैं तो वहाँ पे एफर्ट्स वगैरह जो है वो बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा।
उसके बाद में 16-17 तारीख को मकर राशि के अंदर में चंद्रमा रहेंगे। मकर राशि में ऑलरेडी शनि है ही हैं, शनि जो हैं और गुरु भी वहाँ पे आ गए हैं और चंद्रमा भी वहाँ पे आ गए हैं। तो चंद्रमा जो है आपके लग्नाधिपति हैं और दो बड़े बड़े ग्रह जो है उसके साथ में हैं, वो दोनों ही वक्री चल रहे हैं। तो एक तरह से मन के अंदर में जो कर्म क्षेत्र और उसके प्रति में एक भय आएगा स्पाउस से रिलेटेड, और वहाँ पे कार्य के रिलेटेड आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। स्पाउस के लिए स्पेशली है क्योंकि गुरु जो है वो स्पाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि के अंदर में चले जाएंगे 18-19 तारीख को। 18-19 तारीख को अनंत चतुर्दशी भी है आपके। तो इस समय जो है 18 तारीख को शनि का प्रदोष व्रत भी रहेगा। तो शनिवार को आने वाली प्रदोष व्रत, ये भी एक अच्छा समय है, इसको आप कर सकते हैं। रुद्रा अभिषेक वगैरह करके स्पाउस के ऊपर के जो बर्डन होगा, पार्टनरशिप में जो बर्डन है उसको उतारने का काम कर सकते हैं। और 18 और 19 तारीख को आप जो है अष्टम स्थान में रहेंगे चंद्रमा। तो हेल्थ का ध्यान दीजिएगा और सेहत के प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अचानक से कहीं से कुछ धन वगैरह इन लॉस के अंदर से वहाँ से कुछ मिलने का भी चांसेस ये दिखाता है। 20 तारीख और 21 तारीख को अगर आप देखेंगे, 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा आपके भाग्य के अंदर में आएंगे, आपके तो ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई यात्राएं आपके लिए रह सकती, गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज या पिता की तरफ से सहयोग आपको देखने को मिल सकता है। 23 और 24 तारीख को मेष राशि के अंदर में आएंगे, कर्म क्षेत्र के अंदर में आपका इस समय रहने वाला है। और 23 और 24 तारीख को आप देखेंगे कि कामकाज से रिलेटेड आपको जो है वो उसके अंदर में स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि मंगल जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मंगल की अष्टम दृष्टि भी रहेगी आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर में। तो वहाँ पे आपको जो है काम के लिए, पराक्रम के लिए आप काम करते हुए देखेंगे और किसी बड़े कार्य और योजना को आप समाप्त करते हुए इस समय अपने आप को देखेंगे। बहुत पुराने जो पेंडिंग काम होंगे उनके अंदर में भी आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। 25, 26 और 27 तारीख को चंद्रमा जो है राहु के साथ में मूवमेंट ले रहे होंगे। राहु जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, आपके लाभ स्थान पे आपके, तो एक नई जागृति आपको देंगे, होप्स आपको नई बनाते हुए देंगे, आपको एक नए विचारधाराओं के अंदर में लेके जाएंगे, नई ऊंचाइयों तक आप जाने के बारे में इस समय सोच रहे होंगे। संतान के प्रति भी आपको वैसा जाएगा, मित्रों से सहयोग देखने को मिलेगा और साथ के साथ में एक नई स्ट्रेटेजी और प्लान को आप इस समय लाभ प्राप्त करने के लिए काम कर सकते हैं। उसके बाद में 28 और 29 तारीख को चंद्रमा जो है अष्टम स्थान 12वें स्थान पर रहेंगे। 12वें स्थान के अंदर में चंद्रमा का जाना है, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। और उस समय जब चंद्रमा जो है वो लग्नेश है, बुध की पोजीशन देखेगा। बुध जो है उस समय तुला राशि के अंदर में आ चुके होंगे और बुध जो है वो रेट्रो हो चुके होंगे। तो बुध का रेट्रो होना, बल प्राप्त करना होगा, तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए काम करने का आपका वो मानस रहेगा। बुध जो है हालांकि तुला राशि में है, मित्र की राशि में है, बट फिर भी 27 तारीख को वो वक्री हो चुके होंगे। तो 28 और 29 तारीख को वो वक्र अवस्था में चल रहे होंगे। तो बोलचाल या उसके अंदर में आपको ध्यान जाएगा, कोई किसी तरह का कम्युनिकेशन वगैरह के अंदर में इन्वॉल्वमेंट रहेगा। 30 तारीख को आप देखते हैं तो कर्क राशि के अंदर में चंद्रमा रहेंगे। कर्क राशि यानी कि आपके लग्न के ऊपर में आ जाएंगे और लग्नेश का लग्न के ऊपर में आना कई बार थोड़ा सा दबाव भी लेके आता है। और अगर आपकी चंद्रमा की पोजीशन खुद के चार्ट में अच्छी नहीं है तो दिन थोड़ा सा भारी रह सकता है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो दोनों ही चीज़ें उस समय आपको देखने को मिलेगा। तो ये महीना जो है आपका खुश रहने वाला है, साथ में आपके एक्शंस और उनके ऊपर में आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्थ के लिए बात करी जाए तो हेल्थ के लिए ओवरऑल आपको हेल्थ थोड़ी सी इंप्रूव होते हुए दिखेगी। गुरु का जो है मूवमेंट अष्टम स्थान में कोई ग्रह नहीं रहेगा, सूर्य भी सेकंड हाउस के अंदर में है, तो वहाँ से भी वो मूवमेंट 15 तारीख को चेंज कर लेंगे। एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है, अगर कोई स्टूडेंट वगैरह है तो उसको बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए। शुक्र 4th हाउस के अंदर में है तो ये बहुत अच्छी एजुकेशन को प्रमोट करते हैं।
शुक्र जो है वो भी ज्ञान के कारक हैं, तो वो भी नॉलेज के अंदर में, एनालिटिकल नॉलेज और उसके अंदर में सपोर्ट करते हुए आपको दिखेंगे। शादी के बारे में अगर इस समय विचार कर रहे हैं तो वो उतना अभी कारगर समय नहीं है, बट हाँ ये है कि जिस समय गुरु का गोचर होगा 15 सितंबर के बाद में, तो आपके लिए एक अच्छा सहयोग बनते हुए आएगा विवाह के लिए। तब आप किसी विवाह के लिए कार्य करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ओवरसीज़ अगर जाना चाह रहे हैं, ओवरसीज़ के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि पराक्रम आपका जो 12th हाउस का स्वामी वो पराक्रम भाव के अंदर में है, तो और अपने मूल त्रिकोण राशि के अंदर में, तो उसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, तो उसको आप प्लान करा जा सकता है। धन के लिए प्राप्त कर रहे हैं, धन के मतलब बिजनेस के अंदर में अगर सोच रहे हैं तो बिजनेस के अंदर में